राधे राधे श्रीमन नारायण महाराज जय जी। श्रीमन नारायण। मुझे गुस्सा बहुत आता है शादी होने के बाद। किस पे? अब सासू माँ और हस्बैंड बस रहते हैं, बहुत झगड़ा हो जाती हूँ। तो सास पे गुस्सा आता है कि हस्बैंड पे? गुस्सा ऐसे आता है कि झगड़ा हो जाती हूँ, फिर शांत हो जाती हूँ। तो गुस्सा किस पे आता है? पति पे, सास पे? जैसे पति ड्यूटी चले जा रहे थे, मम्मी जी से कुछ वो मतलब वो कुछ मेरे बोलती नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे को समझ नहीं रहे इन लोग। कभी हस्बैंड से लगता है कि नहीं समझते, तो लड़ाई हो जाती हूँ। कितने शादी के कितने साल हो गए? 1.5 साल। अभी 1.5 साल में ही झगड़ा चालू है? वीडियो में बने रहे दोस्तों। दरअसल इस महिला का कहना है, मेरी शादी होने के बाद मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। आइए जानते हैं गुरुजी इस महिला की सवालों का क्या जवाब देते हैं। ससुराल में हो बेटा, थोड़ा 1.5 साल है अभी, थोड़ा आप ही चुप रहा करो। थोड़े दिन चुप रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पति का स्वभाव कैसा है, सास का स्वभाव कैसा है ना। हमें रिश्तों में हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। जी। तोड़ने से सब चीजें टूट जाएंगी, बनाने से चीजें बनती हैं, बिगाड़ने से बिगड़ती हैं। इसलिए गुस्सा आए शांत रहा करो, चुप रहा करो। 1.5 साल में अभी आप समझ नहीं पाए, थोड़ा समय दीजिए सास को समझने के लिए, पति को समझने के लिए। कई बार हम लोग समझते नहीं पति को या पत्नी को और झगड़े चालू हैं। अरे समझो तो कि वो चाहता क्या है, सास क्या चाहती है, आपको वो समझें, उनको आप जरा समझ लो, बात खत्म। जैसे झगड़ा भी होती हूँ, इन लोग को पूछती हूँ कि मेरे आपके पति आए हैं? जी आए। बताओ, फिर बात कराओ हमारी। राधे राधे। जी राधे राधे। कैसी है आपकी पत्नी? दिक्कत ये है गुरुजी की छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती है। कुछ बोलोगे तो आप कुछ- चिढ़ाते रहते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बोलोगे तो समझ नहीं पाती हो, उस पे फिर दूसरा अर्थ निकाल के थोड़ा सा। तो आप अर्थ दूसरा करती हैं, साहित्य मजबूत है आपका। इसलिए छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में, अभी तो 1.5 साल हुआ है, सारी जिंदगी पड़ी है। ऐसे तू मैं, तुम्हारे पति तो बड़े समझदार दिख रहे हैं हमें। ये नहीं लड़ते हैं, दोनों नहीं लड़ते, कुछ बोलते ही नहीं है। आप ही लड़ती हो? हाँ, और जैसे कुछ जवाब दो, मेरे ठीक करो बोलती हूँ तो भी शांत रहते हैं इन लोग। देखो इतना, कुछ जवाब ही नहीं देते। तो आप क्या चाहती है जवाब तो में? कुछ चाहते हैं जवाब, आप कुछ बताते नहीं मेरे को करके। भगवान भगवान भी क्या करें बताओ। इसलिए जैसे जवाब देने वाला पति मिले वो भी परेशान हो, जैसे नहीं मिला वो भी देखो शिकायत। भगवान, सोचो भगवान बनना कितना कठिन है, भगवान पे क्या गुजर रही होगी। महाराज जी इसीलिए आपके पास इसलिए चुप रहा करो। क्या करेंगे? चुप रहे। चुप रहे। पति देखो, इतने अच्छे पति सबको नहीं मिलते। आप बड़भागी हो, कितने अच्छे पति मिले हैं जो आपको जवाब ही नहीं देते। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ बोले तो मैं शांत हो जाऊं, कुछ समझा दे तो ऐसे करके। तो आप भी कुछ बोल दिया करो साहब। और सासू माँ भी वैसे ही हैं। लो, इतने अच्छे सास दोनों मिली। सेम है, तो ये दोनों से ही होता है वही। खोट आप में है, आपकी सास और पति में नहीं है। अपनी खोट ठीक कर लो। क्यों बताओ, खोट किस में है? इनमें है कि इनके पति में है? इसलिए ये अपना ठीक करें। राधे राधे। राधे राधे। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगा आपको? सब चीज, गाने, गीत सब अच्छे लगते हैं आपके। दिल्ली से आए हम, अच्छा, 7 दिन आपकी भागवत सुनने आए। तो कथा में आज क्या अच्छा लगा, क्या अच्छी बात सुनी आपने? आपकी सब भागवत जो तुम कहते हो वो सब अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ। मैंने अपनी सास को भी लगाई थी टीवी में यही, मेरी टीवी में आता नहीं था, मैं मम्मी के पास सुन के गई थी। तो मैंने डिश वाले से भैया से कहा था मेरी डिश में आना चाहिए, चैनल आना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, पर उनने भी नहीं लगाया। फिर डिश वाले भैया मेरे घर आए थे, तो मैंने उनसे कहा था मैं डबल पैसा दूंगी, पर मैं ये चैनल आना चाहिए मेरे घर पे। सुंदर। तो मैंने मेरी सास में भी, सास के चैनल में भी लगाया था, जिठानी के में भी लगाया था, पर उनमें वो सुनती नहीं है। कहती अच्छी तो लगती है पर सुनती ही नहीं है। मेरी मत सुनो मुझे क्या, मैंने तो कह दिया आपसे। सही है, आपने तो और अपना फिर कहती कर्तव्य है, कर लिया। भोले बाबा की अच्छी लगती है कथा, एक और सुनाते हैं वो चलिए, सुन अच्छा लीजिए। आप सुनते रहिए, धीरे धीरे सुनेंगे, सब में परिवर्तन ये होगा। हमारी मम्मी है, इनके दर्द होता रहता, पूरे शरीर में दर्द होगा, नेकू सही नहीं होती। तो उनको बोलना कि थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करें, योग किया करें। दुकान चलाती है,
चुनी खुद की। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। गुरुजी 8 तारीख को मैं पोथी बैठाना चाहती थी अपनी पति के नाम की, तो मैं बीमार ज्यादा पड़ गई एक से। कोई बात नहीं, अब जब से बिहारी जी ठीक नहीं ठीक हुई है अब अगर। ठीक करेंगे बिहारी जी। फिर मैंने सोचा मैंने उनके नाम की तेरे ही करा दूंगी। मैं रात लगा- को कितने बजे खाती हो मैया? रात को 9 बज जाते हैं, दुकान बंद करके आते हैं तो 9-10 बज जाते हैं। रात को 9 बजे खाती हो ना? हाँ जी रात का खाना छोड़ दो, जी ठीक है? 4 बजे खा लिया कर, जो भी खाना है 4 बजे खा लिया करो, 5 बजे खा लिया करो। सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन छोड़ दो और ज्यादा से ज्यादा सलादें खाया करो। आप जैसे बूढ़ी हो गई हो तो चीजों को हल्का सा बॉइल कर लिया करो, उन चीजों को ज्यादा खाओ, स्वस्थ रहेंगे। आधी रात को जो खाएगा बीमार ही रहेगा। जी महाराज जी, पहले मैं आई थी यहाँ, मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। एक बिहारी जी के दर्शन करके जब मैं आई थी तो मैंने सोचा मैं महाराज जी के पास कैसे पहुंचूं। एक पागल रिक्शे वाला मिल गया, वो खेतों में घुमाता फिरा चारों तरफ। मैं पूछते पूछते पोस्टर उनको देखते देखते मैं आपके यहाँ मिथिला कुंज में आ गई। जब मैंने भीड़ देखी बहुत सारी तो मैं कहती हे विधाता, हे श्री कृष्ण भगवान, तो इतना महाराज जी का इतना भंडारा भरिए विधाता जो कभी कमी ना पड़े। महाराज जी मैं आपकी तस्वीर ले जा करके घर पर खूब रोई। मैं अपने कन्हैया जी को छोड़े आई, मैं आपको कन्हैया जी नजर आते हैं आपको, आप मेरे को है। और अब भी यही हाल है। अब मैं कहती हूँ कि मैं गुरु जी मुझे ना रखेंगे तो मैं रोड पर रह लूंगी, पर मुझे बिहार यहाँ से मत भेजा है। दुकान चलाने में जी नहीं लगता है, घर पे बगवान में जी नहीं लगता है मेरा। और मैं सबसे कहती हूँ महाराज जी की कथा सुन करो, बहुत सारे जोड़ दिए हैं मैंने। अच्छा मैया सुनती रहा करो और प्रसन्न रहा करिए, ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी ये कहते हैं ये मेरी मम्मी है, पर ये सांवली है, तुम कोरी हो गई। ये सब देखते हैं कि तुम्हारी मम्मी है, ऐसे बोलते। और एक और पढ़ते हैं मेरे हस्बैंड, सांवले गोरे का कोई भेद नहीं है। भगवान यशोदा मैया गोरी थी, भगवान श्री कृष्ण सांवले मेरे थे। हस्बैंड है, मैं इतनी बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल घर में आ जाएंगे। हाँ तो बस ठीक है। यही रहता और कुछ नहीं रहता। तो आप तो खुश होंगी फिर, कम बोलते हैं फिर। अब जैसा मैं खाना रख दूंगी बिल्कुल ऐसा खा ले, कुछ नहीं बोलते मेरे अच्छा है, भगवान राम है आपके पति, ठीक है? शिव शंकर है, हाँ हाँ ठीक है। शिव कुमार है मेरे हस्बैंड का नाम। बिल्कुल। अच्छा है, तो भोली भंडारी ये हैं। मेरी लड़की ये बिल्कुल बात नहीं मानती। मानेगी, अब सब होगा, ठीक है? बिहारी जी कृपा करेंगे। और किसका सवाल था? राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। 81 व्रत रहते हैं तो उसका उद्यापन करना बहुत जरूरी है। ना मैया बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप झूठ बोलती हो? नहीं नहीं बोलती हो? जैसे झूठ कोई बोलता है ना तो उसे झूठ बोलने का उद्यापन करना चाहिए, झूठ का। कपट करती हो तो कपट का उद्यापन कर लेना, निंदा चुगली करती हो तो निंदा चुगली का उद्यापन कर लेना, बुरी चीजों का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी का उद्यापन क्यों करना चाहिए? एकादशी तो करते करते प्राण छूटे तो अच्छा है, एकादशी तो अच्छी चीज है। कहते हैं ना कि 81 उद्यापन नहीं। कुछ लोग तो मैया बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा था सीता माता को कुछ भी, तो लोगों का काम ही बेचारों का कहना। भैया खड़े हो जा, पीछे वाले आपको प्रश्न करने था, खड़े हो जाइए। हाँ तो माँ लॉकडाउन लग गया तो हमें दर्शन नहीं मिले जगह। कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करना, बिहारी जी फिर बुलाएंगे। हाँ गुरुजी हाँ जी। ये गौदान करते हैं तो इनके कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ना मैया जी गौदान कर दिया नहीं, बताते हैं कि कोई गौ नियम मतलब जब तक जीवित रहते हैं तब तक इनके लिए देना पड़ता है, मतलब ये वो गौदान तो करते हैं। आप गौदान कर दिए हैं, उसके खुराक आप चाहें तो देने कोई जरूरी नहीं है, राधे राधे। ठीक है? लेने वाले तो फिर बहुत कुछ बोलते हैं, लेने वाले ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। जो आपकी श्रद्धा, दान उतना ही करना चाहिए जितनी श्रद्धा। इसलिए मैं कभी दान देने वालों को फोर्स नहीं करता कि आप इतना ही दो। श्रीमन नारायण गुरु जी। इसलिए जितना दान उतना ही। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और आपकी श्रद्धा है 5 रुपए देने की, तो 5 ही देना चाहिए, 6 भी नहीं देना चाहिए। अब मैं जबरदस्ती आपसे 10 रुपए निकलवा लूं तो ये फिर मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए कई लोग ना जबरदस्ती मांगते ही नहीं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, तो जबरदस्त कई लोग तो लूट लेते हैं, लाओ, है ना? ये सब दान नहीं है, ये तो लुटंगरी है, लूटना है, जबरदस्ती आदमी को धर्म के नाम पर ठगना है। इसलिए जिसकी जितनी आपकी 1 रुपए की श्रद्धा है तो आप 1 रुपए ही दीजिए, 2 रुपए ना दीजिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मेरा प्रश्न है, मेरी बहन
2016 में भी देख रही थी, लेकिन 18 से लगातार देख रही है। क्या देख रही है? का प्रवचन, ठीक है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है, और मेरे माता जी भी को साथ साथ देख रही थी। बताइए। लेकिन यहाँ वृंदावन आने का उनका उद्देश्य था। बीच में नवरात्र महीने में सतवान के दिन बोली कि हमको ले कर चलिए बनारस गंगा जी नहवाने के लिए। गुरुजी मैं लेकर जा रहा था, चंदौली तक पहुंचा ठीक। उसके बाद आधा घंटा तक वहाँ पर हम लोग विश्राम आराम किए, और उसके बाद जैसे चला 15 मिनट के अंदर में बाइक से अचानक नींद आ गया, क्या गया, गिर गई। अच्छा। ब्रेन हमरे झूगा, उसके बाद में स्टार हो गई। और उसके बाद गुरुजी बहुत हम लोग दुखी में थे। इसके बाद बहन भागवत और उनके नाम से फिर पितृमोक्ष के लिए भागवत करवाए हम लोग। ठीक है, ठीक है। और दूसरी भागवत चल रहा है बहन के नाम से। ठीक है। बहन 2015 में अचानक पढ़कर अपना सोई, सुबह उठकर जैसे सोने को उसका आंख से दिखना बंद हो गया। अच्छा। इसके बाद आज तक वही बहन ने हमको जोड़ दी, उनका प्रीति कुमारी नाम है। बोली भैया आप इतना टेंशन में रहते हो, अनुरुद्धाचार्य जी अपने मोबाइल पर सर्च करिए, इसके बाद देखिए। इसके तो बाद आप जब से सुन रहे हैं आपके जीवन में अच्छा लगा आपको? जी गुरुजी, अभी तो मैं पहले कभी कभी मीट मांस थोड़ा खा लेता था, नशा मैं नहीं करता हूँ। लेकिन पितृमोक्ष के जैसे मैं भागवत पोथी पाठ रखी, उसके बाद आज तक हमारा दिल दिमाग से साफ ये सब निकल गया। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा हुआ कि कथा से आपने मांस छोड़ दिया। बहुत और अच्छा। गुरुजी कृपा करिए, उनके नाम से पोथी पाठ चल रहा है, बहन ठीक हो जाए, सब अच्छा होगा। बिहारी जी और सब अच्छा करेंगे। मैं किराना का दुकान चलाता हूँ। इसके बाद वहाँ पर जो अगल आप बगल बैठ जाओ बेटा, पीछे वाले भैया को दे देना, इसके बाद आप ले लेना। जो अगल बगल आते हैं दुकान पर, जब से सबको मैं आपके बारे में बताता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। श्रीमद जो अभी भागवत जी, ठीक है, आप पोथी पाठ सबको चलता है। बताइए, आप भी सुनिए, सबको सुनाइए। भैया को माइक दीजिए। राधे राधे गुरु खुश जी। रहिए। जय श्रीमन नारायण। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए। ये प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे होंगे, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप इस परिवार से अब निरंतर जुड़ गए। ये सब्सक्राइब करने का अर्थ है आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए।